हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 28 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही वह 6 लोग दिखाई देते हैं, तांगसन के अटैक और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तांगसन ने एक ही समय में बीबीडोंग और उसके क्लोन को बांध दिया होता है। तांगसन ने उसकी पहली सोल टेक्निक बाइंड और दूसरी पैरासाइट एक साथ ही लॉन्च कर दिया होता है। जैसे ही बीबीडोंग का डेथ गॉड डोमेन शुरू होता है, उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। बड़े नुकीली ब्लेड निकलते हैं जो ब्लू सिल्वर एम्परर के टुकड़े करने वाला था। इसी पल तांगसन उछलता है और लेफ्ट हैंड कुछ आगे की ओर करता हुआ बीबीडोंग की ओर बढ़ता है। बीबीडोंग को घेरते हुए एक इंस्टेंस गोल्डन लाइट कंडेंस होकर बैरियर बनाती है, जिसमें बीबीडोंग को लग रहा होता है वह 10 गुना भारी हो गई है। तांगसन ने टाइटन जाइंट एप लेफ्ट आर्म सोलबोन की एबिलिटी ग्रेविटी कंट्रोल का यूज़ किया होता है, जिसके कारण बीबीडोंग कुछ धीमी हो जाती है। इसके भारी प्रेशर ने बीबीडोंग को घुटन का एहसास कराया होता है और आखिरकार बीबीडोंग ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया होता है। बीबीडोंग के चेस्ट से एक रेड लाइट निकलती है जो तुरंत ही उसकी बैक को भी कवर कर लेती है। वह रेड लाइट बेहद ही अजीब सी लग रही होती है, जैसे कि वह बीबीडोंग की बोन हो जो उसी की बॉडी से बाहर निकल रही हो। यह केवल एक ही स्थिति में ऐसा हो सकता है जो इस तरह का इफेक्ट दिखा सकता है। यह बीबीडोंग की 6 सोलबोन में से एक टॉर्सो सोलबोन होती है। इसके कलर से यह 100,000 ईयर की लग रही होती है। बीबीडोंग की चेस्ट अचानक 2 तरफ से खुल गया होता है। इंस्टेंट रेड लाइट भीतर से कंडेंस होती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेस्ट में एक बड़ी सी आँख निकल आई हो और इससे वह भयानक दिख रही होती है। यह केवल एक ही नहीं बल्कि बीबीडोंग के क्लोन ने भी ऐसा ही किया होता है। कंटेंडेंट रेड लाइट ने तांगसन को भी कपा दिया होता है, लेकिन तांगसन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था यदि ये मौका चला गया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वे 6 लोग भी करीब आते जा रहे होते हैं। तांगसन ने लेफ्ट हैंड से ग्रेविटी को कंट्रोल करते हुए राइट हैंड से ट्राइडेंट को पकड़ते हुए ट्राइडेंट के स्लेट से हवा में बड़े गोल्डन सर्कल काट दिए। ठीक इसी समय फ्लैशी रेड लाइट के 2 चीक थिक रे तांगसन की ओर चले आते हैं, जो डिफेंसिव अनफिक्स स्ट्रॉम को पूरी तरह से तोड़ देती है। ट्राइडेंट इस समय कुछ कमज़ोर होता है और तुरंत ही दूसरा अटैक नहीं कर सकता। इसी पल का बीबीडोंग ने इंतजार किया होता है। इसके लिए बीबीडोंग ने क्या क्या किया वह यह है। बीबीडोंग की क्लोन एबिलिटी ऑस्कर की मिरर सोलबोन के समान है, जबकि ऑस्कर केवल मैन बॉडी का ही क्लोन बना सकता है, जबकि बीबीडोंग सोलबोन के साथ क्लोन बना सकती है। इसी के साथ बीबीडोंग ने तांगसन पर अटैक करने के लिए अपनी पूरी ही पावर लगा दी होती है। बीबीडोंग का क्लोन पावरफुल था, लेकिन मैन बॉडी से कम पावरफुल है। बीबीडोंग तांगसन से फाइट करते हुए यह अभी तक समझ गई होती है कि तांगसन ट्राइडेंट पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड होता है, और यह भी समझ जाती है वह कोई डिवाइन वेपन है जिसे वह ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ पलों के लिए उसे सप्रेस नहीं कर सकती है। बीबीडोंग ने ट्राइडेंट को सप्रेस करने के लिए लगातार अटैक कर रही होती है। पिछली बार तो तांगसन को साओबू ने बचा लिया था, और जैसा कि हम जानते हैं तांगसन के पास अब गोल्डन बॉडी नहीं है। यदि बीबीडोंग इतने पास होने के कारण तांगसन पर अटैक करती है तो उससे बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता। एक पॉप की आवाज़ के साथ तांगसन के अनफिक्स स्ट्रॉम से गोल्डन रिंग निकलते हैं। उसी के साथ तांगसन का आगे की तरफ पहले से रेड कलर दिखाई दे रहा होता है। साओबू और हुइलियाना दोनों ही एक साथ चिल्लाए, नहीं, वह रेड रे थी जो बीबीडोंग ने अटैक किया होता है, जो तांगसन के चेस्ट पर आनी थी, लेकिन वह अजीब तरह से पलट जाती है। आसमान में ऊपर की ओर शूटिंग स्टार की तरह पूरे 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है और गायब हो जाती है। बीबीडोंग के इस अटैक के फेल हो जाने के कारण बीबीडोंग हार जाती है। अब उसमें और पावर नहीं बचती है। आखिरी चीज़ जो बीबीडोंग ने देखी होती है वह 1/2 मीटर चौड़ा रेड क्रिस्टल मिरर तांगसन की चेस्ट पर टुकड़ों में बंटते हुए दिखाई देता है। उसी समय सी गॉड के हार्ट ने गोल्डन लाइट बिखेर दी होती है, जिससे ट्राइडेंट ने रोमिंग ड्रैगन की तरह एक रेड लाइट बीम को लॉन्च किया, जो लगभग तांगसन के चारों ओर घूमने वाली एक गोल्डन रिंग में बदल गई। बीबीडोंग का अटैक इसी से टकराया होता है। तांगसन कुछ पीला पड़ जाता है, लेकिन बिना किसी सीरियस चोट के। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है?
तांगसन भी कम थोड़ी ना है। वह बीबी डोंग के प्लान को समझ गया होता है। बीबी डोंग का अटैक भी बेहद ही पावरफुल था। एक पल के लिए ट्राइडेंट को सप्रेस कर दिया था, लेकिन तांगसन के पास अपने अलग तरीके हैं। क्या तांगसन के पास 100,000 ईयर की सोल बोन की कमी है? तांगसन अपनी 8th सोल रिंग की टेक्निक मिरर एनहिलेशन को लॉन्च करता है। जब अनफिक्स स्ट्रॉम इस अटैक को नहीं रोक सके तो तांगसन ने इसका यूज़ किया। इसे तांगसन ने एक मिरर की तरह यूज़ किया होता है, जिससे बीबी डोंग के उस अटैक की डायरेक्शन को बदला जा सके। बीबी डोंग का अटैक कामयाब नहीं हुआ, जिससे बीबी डोंग काफ़ी दुखी होती है। किसी टाइडल वेव की तरह तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। तांगसन के मेंटल अटैक के कारण बीबी डोंग के क्लोन और ओरिजिनल बॉडी को एक होना पड़ा। बीबी डोंग के नाक, मुंह, कान से खून निकलने लगता है। तांगसन ने राइट हैंड को आगे करते हुए एक गोल्डन रे बीबी डोंग की ओर शूट की। यदि वह बीबी डोंग को हिट करती है तो बीबी डोंग नहीं बच सकेगी। बीबी डोंग घायल होती है, जिससे वह इससे नहीं बच सकती है। वह 6 लोग भी किसी शूटिंग स्टार की तरह इसी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बीबी डोंग को बचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। तभी तांगसन डर से पीला पड़ जाता है। इस अटैक को वापस लेना बेहद ही मुश्किल होता है। बीबी डोंग को प्रोटेक्ट करने वाले के राइट हैंड में गहरा घाव हो जाता है। साथ ही वह पूरी तरह से बीबी डोंग के ऊपर गिर जाती है। बीबी डोंग के सामने जो आया वह हुइलियाना होती है। हुइलियाना के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि वह उसके टीचर के लिए मर जाए। हुइलियाना के खून के छींटे बीबी डोंग के चेहरे पर पड़ते हैं, जिससे वह कुछ प्रेजेंस में आती है और कहती है, बेवकूफ़ लड़की तुम। तांगसन ने भी अटैक को कुछ वापस लेने की कोशिश की होती है, नहीं तो ट्राइडेंट का अटैक हुइलियाना नहीं झेल सकती है। चूकने के बाद तांगसन पहले ही बीबी डोंग को मारने के इस गोल्डन चांस को खो चुका था। वह 6 में से 3 अलग हो जाते हैं और 3 में से 2 सीधे तांगसन की ओर आते हैं और बीबी डोंग की ओर वह सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। उसने बीबी डोंग को प्रोटेक्ट किया, साथ ही हुइलियाना के कंधे को दबाते हुए सील कर दिया, जिससे खून निकलना बंद हो जाए। साथ ही वह बीबी डोंग को भी कुछ सपोर्ट करता है और पीछे हटने के लिए कहता है। तांगसन बीबी डोंग को उनके द्वारा बचाते हुए देख रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। तांगसन पर अटैक करने वाले वे 2 भाई थे। इनकी स्पिरिट भी समान होती है। प्रत्येक के पास 7 मीटर लंबा कोइलिंग ड्रैगन स्टॉफ था, जिसके चारों ओर गोल्डन ड्रैगन थे। गोल्डन ड्रैगन स्टेप पर सोल रिंग भी बिल्कुल समान थे। दोनों में 2 येलो, 2 पर्पल, 5 ब्लैक, 9 रिंग होते हैं। इनके प्रेशर से तांगसन सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। इन दोनों एल्डर की सोल रैंक कम से कम 96 रैंक की होनी चाहिए। तांगसन उनकी सोल पावर के सामने नहीं टिक सका और बैलेंस बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हट जाता है। भले ही उन्होंने तांगसन को हराया है, लेकिन कॉइलिंग ड्रैगन स्टैब के कांपने से पता चलता है उन्हें भी कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। यह ट्राइडेंट था जिसने उनके अटैक को ब्लॉक किया होता है। तांगसन के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन तांगसन को जो चिंता थी वह 3 दीवारों के नीचे उतरे, न जाने वह क्या कर रहे होंगे। साथ ही यह दोनों एक साथ तांगसन पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी कॉइलिंग ड्रैगन स्टेप पर 3rd सोल रिंग फ्लैश होती है। उनके आगे ट्राइडेंट की चमक भी फीकी हो रही होती है। तांगसन पहले से ही थका हुआ था और इनकी पावर से तांगसन को यह समझने की ज़रूरत नहीं थी बाहर मैदान में क्या हो रहा होगा। इनके साथ 5000 लोग भी मैदान में जा रहे होते हैं। आज की फाइट निश्चित ही हेवन ड्यू एम्पायर के लिए अच्छी नहीं होने वाली है। तांगसन ने एक गहरी सांस ली। उसकी सारी हड्डियां आवाज़ कर रही होती हैं, आंखें चमकीली हो गई होती हैं, लेकिन सी गॉड ट्राइडेंट की गोल्डन लाइट वापस चली गई होती है। यह ट्राइडेंट की लाइट तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड होती है। तांगसन की हालत ख़राब हो रही होती है। जैसे ही बाहर वो 3 लोग पहुँचे, एक झटके से हेवन ड्यू आर्मी और वुहान आर्मी को अलग कर दिया गया। वुहान आर्मी इनके सामने घुटनों पर आ जाती है। यह भी 95 रैंक के आसपास होते हैं। इन्हें सुप्रीम पॉन्टिफ के ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी वुहान हाल में सबसे ऊपर रैंक होती है। वुहान हाल के एल्डर पैलेस के अंदर कुल 7 प्रीस्ट हैं, जिनका लीडर कियान डोलियो है। ग्रैंड मास्टर ने स्थिति को देखते हुए तुरंत ही आर्मी को पीछे हटने के आदेश दे दिए होते हैं। मार्शल जी लोंग और सुई वांग हैरान हो जाते हैं, आखिर क्या हुआ। लेकिन जिस तरह से ग्रैंड मास्टर ने चिल्लाया था तो सभी ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया होता है। लेकिन सुई वांग और मार्शल जी लोंग को कारण समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का आदेश दिया होता है।
इससे सेना के पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों, इस युद्ध में मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए आगे की स्टोरी काफ़ी शॉर्ट कर रहा हूँ। यदि आपको इसकी डिटेल चाहिए हो तो बता दीजिएगा। जैसे ही तांगसन ने सुना सुई वांग ने आगे बढ़ने के ऑर्डर दिया है, तांगसन भी हैरान हो गया। अंदर तांगसन की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तांगसन से फाइट करने वाले इन दो भाइयों की पावर इतनी होती है कि वे एक साथ फाइट करें तो डोलियो भी इन्हें आसानी से नहीं हरा पाता है। इनमें एक का नाम 15 टन तो दूसरे का नाम फॉलिंग डेविल ग्रैंड सोललैंड मास्टर होता है। तांगसन पीछे नहीं हट सकता, केवल इन्हें ब्लॉक ही कर सकता है। तांगसन ने मिस्टीरियस हेवन स्किल की हेल्प से दोनों हाथों की सोल बोन को एक साथ यूज किया होता है, जो उनकी 8th सोल रिंग एबिलिटी को डॉज करने के लिए किया गया था, जिसमें तांगसन की स्काई ब्लू फेडिंग थंडर क्लैप का यूज 15 टन ग्रैंड सोललैंड मास्टर पर किया होता है और अटैक लगने के बाद वह कांपने लगता है और पीछे की ओर गिरते जा रहा होता है। और दूसरी तरफ टाइटन फर्मेंट ब्रेकर भी फॉलिंग डेविल ग्रैंड सोललैंड मास्टर से टकराया होता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। तांगसन के मुंह से भी खून निकलने लगता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। उन दोनों ने ही तांगसन को अंडर एस्टिमेट किया होता है। तभी तांगसन ने मौका देखते हुए 15 टन पर ट्राइडेंट से अटैक कर दिया, जिसको ट्राइडेंट के लगने के बाद विस्फोट के साथ दूर फेंक दिया गया। भले ही वह मर नहीं सकता, लेकिन तुरंत ही वापस भी नहीं उठ पाएगा। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर दूसरे वाले पर राइट आर्म की सोल बोन की सेकंड टेक्निक स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ का अटैक करता है, जिसकी चपेट में आने से उसके सेंस 10 टाइम स्लो हो जाते हैं। अब तांगसन सही तरीके से सांस लेता है, साथ में एक बार फिर मुंह से खून निकालता है। इतने में दाइमोबाई और जुजू क्वीन अपने फ्यूजन फॉर्म हेल व्हाइट टाइगर में आते हैं। साथ ही फ्लेंडर, एयरलॉन्ग और ग्रैंड मास्टर ने गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन को रिलीज किया होता है। तांगसन ने वापस जाने के लिए कहता है। इसी के साथ तांगसन पर अटैक करने के बाद वह एल्डर प्रीस्ट आ जाता है, जिसने हुइलियाना और बीबीडोंग को उठाया हुआ था। इसकी स्पिरिट गोल्डन क्रोकोडाइल किंग की थी, जो पीक स्पिरिट में से एक है। इसकी मेंटल स्ट्रेंथ ने तांगसन को हैरान कर दिया था। यह बिल्कुल ही बीबीडोंग की तरह पावरफुल था। यह 98 रैंक का होता है। यह क्यानडोलियो के बाद सेकंड रैंक पर होता है। साथ ही इसकी एज 150 ईयर से भी ज़्यादा की होती है। यह अभी की स्थिति में सोल फॉर्म गोल्डन क्रोकोडाइल में होता है। तांगसन पर अटैक किया, उसी के साथ वह हैरान भी हुआ, क्योंकि उसका अटैक तांगसन को मार नहीं सका था। फिर उसे कोई हैरानी वाली बात नहीं लगी कि कैसे इसने बीबीडोंग और 15 टन और फॉलिंग डेविल ग्रैंड सोललैंड मास्टर को एक के बाद एक पीट दिया था। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह 6 सोल टेक्निक से तांगसन पर अटैक करने वाला होता है। चेन सिन भी थक चुके थे, अब वह भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तांगसन को भी लगा अब यह उसका आखिरी दिन है, वह इससे नहीं बच सकता। बस इसी समय अचानक आसमान से आवाज़ गूंज उठती है, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन कर रहा है। भयानक ब्लैक लाइट जियलिंग पास के नीचे एक सूरज की तरह दिखाई दी। एक भयानक विस्फोट के साथ ब्लैक लाइट कंडेंस होती है और उस गोल्डन क्रोकोडाइल के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। आखिर कौन इतनी भयानक पावर के साथ आ गया होता है और गोल्डन क्रोकोडाइल एक ही अटैक से बिखर गया, सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया होता है। तांगसन के पिता तांग हाउ आ चुके होते हैं। तांग हाउ वह किसी माउंटेन की तरह दिख रहा होता है, साथ ही तांगसन को अपनी पीठ पर रख लेता है। तांगसन शांत हो जाता है, ऐसा लगता है तांग हाउ अपने फॉर्म में लौट आया है। तांग हाउ कहता है, यह मुझ पर छोड़ दो बड़े भाई। पीछे से ठीक है आवाज़ आती है। ठीक है, यह आवाज़ तांगसन के ठीक पीछे से गूंज रही होती है। तांगजियो दिखाई देता है और साथ ही 100 और पावरफुल व्यक्ति के समान रूप से क्लियर स्काई हैमर दिख रहे थे, जो दीवारों पर चढ़कर सीधे जियलिंग पास में जा रहे होते हैं। अब जियलिंग पास की दीवारों के नीचे जोरदार धमाकों की आवाज़ गूंजने लगती है। काउंटलेस बॉडी के टुकड़े हवा में दिखाई दे रहे होते हैं। चाहे सुई वांग हो या फिर जीलोंग, दोनों के ही थॉट बदल गए। जिस सेना को उन्होंने पास के अंदर भेजा था वह पहले ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कुल घायलों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी होती है। अब सुई वांग को ग्रैंड मास्टर की बात ना मानने के कारण गहरा दुख था। उन 3 प्रीस्ट और उनके साथ जो 5000 साथ आए थे, उसके कारण वुहान एम्पायर की सेना से गॉडली क्रॉसबो का डर भी
बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। टांगजियो दीवार के अंदर जाता है, जिसने अपने हैमर से उन 3 प्रीस्ट को ब्लॉक कर दिया होता है और इसी पल 100 जेट ब्लैक लाइट एक साथ फ्लैश होती है और अटैक शुरू कर दिए होते हैं। दीवारों के ऊपर तांग हाउ ने धीरे से अपने हैमर को ऊपर की ओर पकड़े हुए गोल्डन क्रोकोडाइल की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम हो जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है? वह बोलता है, हाँ। तो क्लियर स्काई स्कूल, मुझे उम्मीद नहीं थी एक दिन ऐसा भी आएगा जब क्लियर स्काई स्कूल अपने खोल से बाहर सिर निकालेगा। और तुम कौन हो? यदि यहाँ पर तांगचन भी होते तो वह भी मुझे ग्रीड करते। एक सीनियर के रूप में मेरा सम्मान करो। अपना नाम बताओ। यह ओल्ड मैन नाम जाने बिना किसी को नहीं मारता। एज के मामले में यह तांगसन से भी ओल्ड है। इस पर तांग हाउ कहता है, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि मेरे दादा का नाम ले सको। डोलियो कहाँ है? उसे बुलाओ। तुम मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो। यदि वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।